अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक कल पूजा के लिए 2.5 घंटे का मुहूर्त। राम मंदिर के मुख्य पुजारी से जानिए आसान पूजन विधि। कल रामनवमी है। अयोध्या में इस मौके पर दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक त्रेतायुग में इसी समय श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम जन्म पर पूजा और व्रत करने की परंपरा है। पूजा के लिए करीब 2.5 घंटे का एक ही मुहूर्त है, जो सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:35 बजे तक रहेगा। दैनिक भास्कर ने 1992 से रामलला के मुख्य पुजारी रहे सत्येंद्र दास और मौजूदा पुजारीपन संतोष तिवारी से आसान पूजा विधि लिखवाई। इस विधि के मुताबिक आप घर पर ही श्री राम की पूजा कर सकते हैं। अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक कल पूजा के लिए 2.5 घंटे का मुहूर्त। राम मंदिर के मुख्य पुजारी से जानिए आसान पूजन विधि। 3 घंटे पहले कल रामनवमी है। अयोध्या में इस मौके पर दोपहर 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। इस दौरान अभिजीत मुहूर्त रहेगा। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक त्रेतायुग में इसी समय श्री राम का जन्म हुआ था। श्री राम जन्म पर पूजा और व्रत करने की परंपरा है। पूजा के लिए करीब 2.5 घंटे का एक ही मुहूर्त है, जो सुबह 11:05 बजे से दोपहर 1:35 बजे तक रहेगा। दैनिक भास्कर ने 1992 से रामलला के मुख्य पुजारी रहे सत्येंद्र दास और मौजूदा पुजारीपन संतोष तिवारी से आसान पूजा विधि लिखवाई। इस विधि के मुताबिक आप घर पर ही श्री राम की पूजा कर सकते हैं। सितारों का संयोग। सूर्य तिलक के समय बनेंगे 9 शुभ योग। 3 ग्रहों की स्थिति त्रेतायुग जैसी। दोपहर 12 बजे जब रामलला का सूर्य तिलक होगा, उस समय केदार, गजकेसरी, पारिजात, अमला, शुभ, वाशी, सरल, काहल और रवियोग बनेंगे। इन 9 शुभ योग में रामलला का सूर्य तिलक होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम जन्म के समय सूर्य और शुक्र अपनी उच्च राशि में थे। चंद्रमा खुद की राशि में मौजूद थे। इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। ज्योतिषियों के मुताबिक सितारों का ये संयोग देश के लिए शुभ संकेत है। प्रो रामनारायण द्विवेदी, बनारस और डॉक्टर गणेश मिश्र, पुरी। अयोध्या में राम के बाल रूप की पूजा होती है। अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर वो स्थान है जहां उन्हें बाल रूप में पूजा जाता है, तभी उन्हें रामलला कहते हैं। बाल रूप होने से उनकी सेवा और लाड़ बच्चों की तरह होता है। मौजूदा मूर्ति से पहले श्री राम के बाल रूप की छोटी सी मूर्ति मंदिर में स्थापित है, जिन्हें छोटे रामलला कहते हैं। इनके साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की भी मूर्तियां हैं। इनकी पूजा तब से हो रही है जब मंदिर नहीं बना था। सुबह 4 बजे रामलला को उठाया जाता है। इस समय पुजारी को बिना आवाज किए धीरे धीरे चौखट पर माथा टेककर मंदिर में पहुंचना होता है। बत्तियां नहीं जला सकते हैं और न ही घंटी बजाते हैं। बिना शोर किए दीप जलाकर आरती होती है। इसके बाद घिसा हुआ चंदन, कुमकुम, इत्र मिलाकर लेप तैयार किया जाता है। रामलला को चांदी की थाली में रखा जाता है। तुलसी की डंडी से उन्हें दातून करवाया जाता है और सरयू नदी के जल से स्नान करवाते हैं। इसके बाद दिन के हिसाब से उनके वस्त्र तय होते हैं, जैसे रविवार को गुलाबी, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरे, गुरुवार को पीले, शुक्रवार को क्रीम और शनिवार को नीले रंग के वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनके श्रृंगार की मालाएं और इत्र भी मौसम के अनुसार बदलते हैं। गुलाब का इत्र हर मौसम में लगता है। अभी गर्मी का मौसम है तो भगवान को सूती कपड़े पहनाए जा रहे हैं। जन्म के समय रामलला पीले रंग के कपड़े ही पहनेंगे। वाल्मीकि रामायण पुत्रकामेष्टि यज्ञ से हुआ राम का जन्म। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक दशरथ जब बहुत बूढ़े हुए तो संतान न होने के कारण चिंतित रहने लगे। ऋषियों ने उन्हें पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। महर्षि वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने ऋषि श्रृंग को इस यज्ञ के लिए बुलाया। कथा के मुताबिक यज्ञ पूरा होने के बाद अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने खीर से भरा सोने का घड़ा दशरथ को दिया और रानियों को खीर खिलाने को कहा। दशरथ ने ऐसा ही किया। 1 साल बाद चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया। कैकेयी ने भरत और सुमित्रा से जुड़वा बच्चे लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए।